एपिसोड 19। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ की बातें सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अक्षत को घबराहट हो रही थी, पर उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो और मैंने क्या किया है? अब क्यों बेफिकुल में मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ रहे हो? देखिए मॉम, ये हमेशा ऐसे ही मुझे उकसाने के लिए मेरे पास आता है, पर मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता। आप खुद देखिए मॉम। अक्षत की बात सुनकर आरती जी ने आरती की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अर्थ भाई है अक्षत आपका। हमें तो समझ नहीं आता कि आखिर आपको अक्षत से प्रॉब्लम क्या है। वह हमेशा आपके साथ प्यार से बात करता है, प्यार से बर्ताव करता है, आपकी बदतमीजी को इग्नोर करता है, पर आप है कि हर वक्त हर पल उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वह आपके कुछ लगते ही नहीं। आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए मिसेज सिंघानिया। आपकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, और रही बात आपके प्यारे बेटे की, तो आपका प्यारा बेटा आपको ही मुबारक हो। मुझे आपके प्यारे बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसने जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं इसे जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। 1000 बार कहा था इसे मेरे मैटर से दूर हो। मुझे इससे और आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग चाहे तो इसे राजा बनाओ या कुछ और करो, बस मुझसे दूर रहो। पर इसने मेरी बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कहते हुए अर्थ ने अक्षत के पास आकर उसकी कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे कमरे में बंद करने की? तुम्हारी वजह से मेरी बेबी रो रही थी, तुम्हारी वजह से उसकी आज की हालत हो गई थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अर्थ ने अक्षत को टेबल पर धक्का दे दिया। अर्थ के अचानक से धक्का देने की वजह से अक्षत सोफे के बीच में रखे हुए कांच के टेबल पर मुंह के बाल जाकर गिरा। आरती जी ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, अर्थ आप पागल हो गया है क्या? छोड़िए, भाई है आपका। कहते हुए आरती जी ने अर्थ को रोकने की कोशिश की, तो अर्थ ने गुस्से से पलटकर उन्हें उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं समझ गया था आप लोगों को मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने भी आप लोगों से मतलब रखना बंद कर दिया। पर अब जब मेरी लाइफ में मेरी बेबी आ गई है, तो क्यों सबके सब उसके पीछे पड़े हो? सिर्फ इतना ही कहा है ना कि उसे दूर रहो। मैंने जबरदस्ती आप लोगों को उसके साथ नहीं रखा है ना, वह मेरे साथ रहती है। मैं उसे नीचे भी नहीं लाता, तो क्यों उसके पीछे पड़े हुए सब के सब? अर्थ की बात सुनकर आरती जी ने हैरानी से कहा, अर्थ कैसी बातें कर रहे हैं आप? और आप उसे बच्ची के गायब होने का इल्जाम अक्षत पर क्यों लग रहे हैं? हमारा अक्षत ऐसा नहीं कर सकता। कहते हुए आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं अक्षत के मुंह पर हल्की खरोच लग चुकी थी और उसके होठों से खून निकल रहा था। इस वक्त उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर यहाँ पर आरती जी नहीं होती, तो अब तक उसने भी अर्थ को मारना शुरू कर दिया होता। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके अर्थ की तरफ देखते हुए कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सबके साथ नीचे बैठा हुआ था। उसने इतना कहा ही था कि अर्थ ने उसके पास आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, फिर से झूठ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बकवास बात पर यकीन करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज तक तुम्हें इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करने थे, पर अब और नहीं। तुम्हारे जैसे इंसान की अब इस दुनिया में कोई जरूरत ही नहीं है। कहते हुए अर्थ लगातार अक्षत को मार रहा था। आरती जी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाए अर्थ। कहते हुए आरती जी ने गुस्से से पीछे से अर्थ को पकड़ लिया और उसने उन्हें धक्का देते हुए कहा ना, मुझसे दूर रहो। आज बात मेरी बेबी की है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अर्थ लगातार अक्षत को मार रहा था। वही धानी, अनु और धैर्य डरी हुई नजरों से सब कुछ देख रहे थे। उन तीनों की आंखों में आंसू थे। तभी डोरबेल बजी और डोरबेल की आवाज सुनकर आरती जी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। वह अक्षत को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह दौड़ते हुए दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोलते ही उन्हें सामने अर्जुन जी, आलेख जी, अनुज जी नजर आए। उन्हें देखते ही आरती जी ने रोते हुए कहा, अर्जुन देखिए ना, अर्थ क्या कर रहा है? वह लगातार अक्षत को मार रहा है। अर्जुन जल्दी चलिए अंदर। आरती जी की बात सुनकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर अर्जुन जी, अनुज जी और आलेख जी दौड़ते हुए अंदर आए। अंदर आते ही उनका ध्यान जमीन पर पड़े अक्षत पर गया, जिसे अक्षत लगातार मार रहा था। अर्जुन जी ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अर्थ रुक जाओ। कहते हुए अर्जुन जी दौड़ते हुए अर्थ के पास आ गए।
उन्होंने झटके से अर्थ को अक्षर से दूर करके अपनी तरफ खींचकर उसे कंधों से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या पागलपन है? भाई है वह तुम्हारा, क्या उसकी जान लेना चाहते हो? अर्जुन जी इस वक्त गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था, ये सिर्फ वही जानते थे। अर्थ ने अर्जुन जी की आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, वह मेरा भाई नहीं है, ना आप मेरे बाप हो। आप में से किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और सही कहा आपने, आज मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। उसने मेरी बेबी को दर्द दिया है, हर एक दर्द का हिसाब चुकाना ही होगा। छोड़िए मुझे, कहते हुए अर्थ अर्जुन जी को धक्का देने की कोशिश करने लगा। अर्थ मार्शल आर्ट का स्टूडेंट था, पर था तो वह एक 10 साल का बच्चा और अर्जुन जी उसके फादर थे। अर्जुन जी ने गुस्से से अर्थ की तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अब एक और शब्द अपने मुंह से निकालने की हिम्मत मत करना, वरना भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। अर्जुन जी ने जिंदगी में पहली बार अर्थ को थप्पड़ मारा था और अदिति जी अपने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए सब कुछ देख रही थी। दोनों तरफ उनके ही बेटे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनका ध्यान जमीन पर पड़े अक्षत पर गया, जिसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और जो काफी खराब हालत में लग रहा था। अक्षत को देखकर को दौड़ते हुए अक्षत के पास आ गई। वहीं अर्थ गुस्से से लाल आंखों से अर्जुन जी को देखने लगा। अर्जुन जी ने अर्थ को गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे तो समझ नहीं आता कि कौन से पाप किए थे जो तुम हमारे घर पर पैदा हो गए। तुम्हारा भाई, जो तुम्हारी इतनी मार खाने के बाद भी तुम पर पलट कर बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तुम्हें अपना भाई मानता है, और तुम हो जो बेफिकुल में उसे कुत्तों की तरह मार रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? अर्जुन जी की बात है सुनकर अर्थ ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, हाथ हटाए मिस्टर सिंघानिया, वरना आपके हाथ काटने में एक पल का वक्त नहीं लगेगा। अर्थ की डरावनी आवाज सुनकर अर्जुन जी चुपचाप उसके चेहरे को देखने लगे। अर्थ इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। एक पल के लिए अर्जुन जी भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डर गए। उनकी पकड़ अपने आप अर्थ के कंधों पर ढीली हो गई। अर्थ ने गुस्से से उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, इस थप्पड़ का अंजाम आपको भुगतना होगा। अर्थ की बात सुनकर अर्जुन जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम बेशर्म लड़के, थोड़ी सी शर्म नहीं आती? बाप हूं मैं तुम्हारा और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अर्जुन जी की बात है सुनकर अर्थ ने गुस्से से टेबल पर रखा हुआ सामान जमीन पर पटकते हुए कहा, कोई नहीं है, आप लोग मेरे। कोई नहीं, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दर्द दिया है आप सब लोगों ने मुझे, और आपका ये प्यारा बेटा जो इतना मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा है। पूछिए कि उसने क्या मेरी बेबी को अंधेरे कमरे में बंद नहीं किया था? क्या इसकी वजह से वह मरने नहीं वाली थी? अगर मैं वक्त पर उसे वहां से नहीं निकाला होता तो शायद आज मेरी बेबी। कहते हुए अर्थ की आवाज कांपने लगी। वह इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। मुझे पता है कि अक्षत ऐसी हरकत कर नहीं सकता। हाँ, तुम जरूर ऐसी हरकत कर सकते हो, सिर्फ मेरे बेटे को परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। अर्जुन जी की बात सुनकर अर्थ अजीब तरह से हंसने लगा। उसने जमीन पर पड़े हुए अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सब लोग बचा लेंगे? तुम्हारी मैं ऐसी हालत करूंगा कि तुम किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और मिस्टर सिंघानिया, आज से आप सबकी उल्टी गिनती शुरू। यह अर्थ सिंघानिया का प्रॉमिस है। कहते हुए अर्थ गुस्से से वहां से चला गया। अर्थ के जाते ही अर्जुन जी ने अपने बाल खींचते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये सच में मेरा बेटा है। कहते हुए उन्होंने पलटकर देखा तो आरती जी रोते हुए अक्षत को देख रही थी, जिसके चेहरे पर काफी चोटों के निशान थे। वह दौड़ते हुए उन दोनों के पास आ गए। उन्होंने अक्षत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? अक्षत ने दर्द भरी आवाज में कहा, डैडी, बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुए उसकी आंखें बंद होने लगी। अर्थ ने काफी बुरी तरीके से उसे मारा था। आरती जी ने घबराते हुए कहा, अर्जुन, जल्दी से लेकर हॉस्पिटल चलिए, हमें बहुत डर लग रहा है। अर्जुन जी ने जल्दी से अक्षत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर मेंशन से बाहर भाग गए। आरती जी ने आंसू भरी आंखों से एक नजर सीढ़ियों से ऊपर जाते अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों पर आज हमें आपकी बात पर यकीन करने का दिल कर रहा है। कहते हुए आरती जी अपने आंसू साफ करके दौड़ते हुए मेंशन के बाहर आ गई, क्योंकि अक्षत की कंडीशन देखकर उन्हें काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। कुछ ही देर में आरती जी और अर्जुन जी अक्षत को लेकर अस्पताल के लिए निकल चुके थे। राम जी अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर गए हुए थे, जिस वजह से ये सब कुछ होते वक्त को वहां मौजूद नहीं थे। रात को जब वह घर लौटे तो आलेख जी और अनुज जी ने सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे राम जी उनकी बातें सुन रहे थे, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
उन्होंने अपनी छड़ी को पटकते हुए कहा, आज हम अर्थ को छोड़ेंगे नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई अक्षत के साथ यह सब कुछ करने की। दोनों हमारे पोते हैं और हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। आज तक अर्थ की गलतियां हम माफ कर रहे थे, पर अब और नहीं। वह एक अनाथ बच्ची के लिए अपने भाई के साथ यह सब कुछ कैसे कर सकता है। अर्थ को हमारे सवाल का जवाब देना होगा, कहते हुए राम जी और जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अर्थ नीचे आओ। अर्थ, जो कि इस वक्त ख्वाहिश को अपने हाथों से दलिया खिला रहा था। राम जी की तेज आवाज उसके कान में पड़ी क्योंकि उसके रूम का दरवाजा खुला था। उसने ख्वाहिश की तरफ देखा, जो कि हल्की नींद में उसके हाथों से सूप पी रही थी। उसने सूप को साइड में रखकर टिश्यू पेपर से ख्वाहिश के मुंह को साफ करते हुए कहा, बेबी, आप सो जाओ, मैं अभी आया। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर लिटाया और उसके इर्द गिर्द पिलो लगाकर एटीट्यूड से अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर काफी डरावने एक्सप्रेशन थे। उसने अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर राम सिंघानिया, आज आपको पता चलेगा कि अर्थ सिंघानिया चीज क्या है। कहते हुए अर्थ अपने रूम से बाहर आ गया। उसने कॉरिडोर से राम सिंघानिया की तरफ देखकर अजीब सी आवाज में कहा, मिस्टर राम सिंघानिया, चिल्लाना बंद कर दीजिए वरना बुढ़ापे में गला खराब हो जाएगा। बुढ़ापे में दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से दिमाग खराब हो जाता है। अर्थ की आवाज सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से घूर कर रेलिंग की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी नीचे आओ, हमें आपसे बात करनी है। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मेरा आपसे बात करने का मूड नहीं है, वरना आपकी औकात नहीं कि आप मुझसे बात कर सके। इसलिए कल देखते हैं, जब मेरा मूड होगा। कहते हुए अर्थ टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ वापस अपने रूम में चला गया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एपिसोड 20। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ को इस तरह से बदतमीजी करते हुए देखकर राम सिंघानिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अर्थ, दादा है हम आपके, अभी के अभी नीचे आइए। अर्थ उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके और अपने रूम में चला गया। राम सिंघानिया ने टेबल पर अपनी छड़ी पटकते हुए कहा, ये लड़का कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया है। जरूर उस डीजे ने ही हमारे पोते को हमसे दूर करने के लिए उसे ऐसा बनाया है। हम आज तक सोचते थे कि हमारा अर्थ ऐसा क्यों है, पर अब हमें समझ आ रहा है। ये सब कुछ दिग्विजय जिंदल की प्लानिंग है। सालों पहले जो कुछ भी हुआ, उसका बदला ले रहा है वह। उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए राम से कहानी की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उन्हें इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर आलेख सिंघानिया और अनुज सिंघानिया ने उनके पास आकर उन्हें शांत करते हुए कहा, पापा शांत हो जाए वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, मेरा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ चुका है। पहले से कम प्रॉब्लम थी, जो अब एक और प्रॉब्लम आ गई। मुझे किसी भी तरह से अर्थ को इस दिग्विजय जिंदल से दूर करना होगा। इस डीजे नाम की आफत ने मेरे पोते को मुझसे दूर कर दिया है। वही हमारे अर्थ को भड़का रहा है हमारे खिलाफ। इसलिए अर्थ अपने सगे भाई को मारने पर तुला हुआ है। राम सिंघानिया की बात सुनकर आलेख सिंघानिया ने कहा, पर आप जानते हैं ना कि वह कितना पावरफुल है। क्या हम डीजे का सामना कर पाएंगे? राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, मुझे पता है कि उसकी कमजोरी क्या है। तुम बस इंतजार करो, उस दिग्विजय सिंघानिया और डीजे को कैसे उसके घुटनों पर बिठाना है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। कहते हुए राम सिंघानिया के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अब तक अर्जुन सिंघानिया और आरती सिंघानिया अक्षत को लेकर वापस आ चुके थे। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर हल्की खरोंचें थी। अक्षत को देखते ही राम सिंघानिया ने उसके पास आकर धीरे से कहा, तुम ठीक हो ना बेटा? अक्षत ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी। राम सिंघानिया ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या कहा है? अर्जुन ने शांत लहजे में कहा, कुछ दिनों में ये चोट भर जाएगी। कहते हुए अर्जुन सिंघानिया ने ऊपर अर्थ के रूम की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं अर्थ को छोड़ूंगा नहीं। खुद के भाई के साथ वह ऐसा कैसे कर सकता है? अर्जुन की बात सुनकर राम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम शांत रहो अर्जुन। हमारे ऐसे बर्ताव की वजह से अर्थ के दिल में हमारे लिए नफरत बढ़ रही है। उसे लगता है कि हम अक्षत से ज्यादा प्यार करते हैं। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने इरिटेट होते हुए कहा, यह उसकी गलतफहमी है। हमने कभी इन दोनों में फर्क नहीं किया, बल्कि वह था जो हमेशा हमसे दूर रहता था। वही मुझे अपने पास नहीं आने देता। वह मुझे बात नहीं किया था, ना अपनी माँ को माँ कहता है।
मुझे तो समझ नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। पिछले कुछ सालों से वह हमसे सिर्फ दूर रहने लगा है। आज तो उसने ये भी कह दिया कि हम उसका परिवार ही नहीं है। वह उस अनाथ बच्ची के लिए खुद के भाई को मारने पर तुला हुआ था। आखिर चाहता क्या है ये लड़का? मैं परेशान हो चुका हूँ इसके बर्ताव से। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने अक्षत की तरफ देखकर सीरियस लहजे में कहा, अक्षत सच सच बताओ, क्या सच में तुमने उसे बच्ची को रूम में बंद किया था? आरती सिंघानिया की बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, कहते हुए वह राम सिंघानिया से लिपट गया। राम सिंघानिया ने आरती को घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें हमारे अक्षत पर भरोसा नहीं है? हमारा अक्षत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अर्थ की बात होती तो हम यकीन कर लेते, पर अक्षत हमारा पोता है। हमने उसे बचपन से देखा है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा अक्षत कितना अच्छा बच्चा है। वह कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आरती सिंघानिया ने खुद से कहा, नहीं पापा जी, जरूर इस बार अक्षत की गलती है और मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि क्या सच है। इस बार अक्षत की गलती है, सोचते हुए आरती सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। अक्षत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, मैंने सच में कुछ नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि अर्थ मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। वह तो मेरा छोटा भाई है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दादाजी, प्लीज उसे कहिए ना कि वह इस तरह से मेरे साथ बर्ताव ना करें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अक्षत की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने प्यार से उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हें इतना मारा पर तुमने पलटकर उसे हाथ भी नहीं लगाया। अक्षत ने अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि वह मेरा छोटा भाई है पापा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कैसे उसे मार सकता हूँ? अगर वह गलती कर रहा है तो मुझे उसे समझना चाहिए ना। अक्षत की बात सुनकर राम सिंघानिया और अर्जुन सिंघानिया दोनों के चेहरे पर अक्षत के लिए प्राउड भारी स्माइल आ गई। वहीं उन दोनों को अर्थ पर और भी गुस्सा आने लगा। आरती सिंघानिया सीढ़ियों से चढ़ती हुई अर्थ के रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, अर्थ, हमें आपसे बात करनी है। अर्थ, जो कि इस वक्त ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर उसे स्टोरी सुना रहा था। आरती सिंघानिया की आवाज सुनकर उसने तेज आवाज में कहा, पर मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिसेज सिंघानिया। अर्थ की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने दर्द भरी आवाज में कहा, अर्थ प्लीज सिर्फ एक बार। आरती सिंघानिया की ऐसी आवाज सुनकर अर्थ ने गहरी सांस ली और ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा आप यहीं पर बैठो, मैं अभी आया। कहते हुए अर्थ ने रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही आरती सिंघानिया का ध्यान अर्थ के रूम पर गया। हमेशा नेट और क्लीन रहने वाले अर्थ के रूम में चारों तरफ छोटे बच्चों के खिलौने बिखरे हुए थे और ख्वाहिश खिलौने के बीच में बैठकर उनके साथ खेल रही थी। ख्वाहिश के चेहरे की छोटी सी मुस्कुराहट देखकर आरती सिंघानिया के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अर्थ ने अपने दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डालकर उन्हें घूरते हुए कहा, बोलिए मिसेज सिंघानिया, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? अर्थ के मुंह से सिंघानिया सुनकर आरती सिंघानिया ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी मां हूं अर्थ। अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं। जिसका भी रिश्ता उस अक्षत से है, उसका मुझे कोई रिश्ता नहीं है। आप अपने प्यारे बेटे पर ध्यान दीजिए। मुझ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना आपकी जरूरत है ना किसी और की। अर्थ की बात सुनकर आरती सिंघानिया को अपने दिल में तेज दर्द होता हुआ महसूस हुआ, पर उन्होंने खुद को शांत करते हुए कहा, अर्थ, हमें सच सच बताए, क्या ख्वाहिश के गायब होने में अक्षत का हाथ है? आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ में टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों, आपको क्यों जानना है? आपका संस्कारी बेटा तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ। मैं तो बदतमीज हूँ। मैं तो बेफिजूल में उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, फिर आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? अर्थ की बात सुनकर आरती सिंघानिया आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों हमारे बच्चे हैं। हमने आप दोनों को अपनी कोख में रखा है। हम आप दोनों से एक बराबर प्यार करते हैं। आपको क्यों लगता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते? अर्थ ने उनके हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहिए, मुझे पसंद नहीं कि कोई अजनबी मुझे टच करे। आरती सिंघानिया ने दर्द भरी आवाज में कहा, अर्थ, हम आपकी मां हैं। हमें सच सच बताए, क्या सच में इसके पीछे अक्षत का हाथ है? आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें घूरते हुए कहा,
अगर सच में इसमें आपके बेटे का हाथ है तो क्या करेंगे आप, बोलिए। सजा दे पाएंगे उसे, आपके प्यारे बेटे को, जो सबका दुलारा है, जो सबको प्राउड फील करता है, जो कभी कुछ गलत नहीं करता। गलत करने के लिए तो मैं पैदा हुआ हूँ। अर्थ की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर सच में अक्षत का हाथ है तो हम उसे सजा देंगे, हम वादा करते हैं। आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो चलिए आपको सबूत दिखा देता हूँ। कहते हुए अर्थ आरती सिंघानिया का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में लेकर आ गया। आरती सिंघानिया को देखते ही ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई उनके पास आ गई। उसने उनके पैरों को पकड़ते हुए कहा, माँ, माँ। ख्वाहिश की प्यारी सी आवाज सुनकर आरती सिंघानिया ने झुककर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आप बहुत प्यारी हो। आरती सिंघानिया की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरती सिंघानिया उसकी माँ है। आखिर वह थी तो एक छोटी सी बच्ची जिसकी माँ काफी दिनों से उसके पास नहीं आई थी। अर्थ ख्वाहिश को आरती सिंघानिया से दूर करना चाहता था, पर उसकी मुस्कुराहट देखकर उसने ऐसा नहीं किया। उसने लैपटॉप पर एक वीडियो प्ले करते हुए कहा, देखिए मिसेज सिंघानिया, आपके प्यारे संस्कारी बेटे की करतूत। अर्थ की बात सुनकर आरती सिंघानिया वीडियो देखने लगी, जिसमें ख्वाहिश रूप में खेल रही थी। तभी दरवाजा खुला और अक्षत हल्का सा अंदर आया। उसने चॉकलेट दिखाकर ख्वाहिश को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर लेकर चला गया। इसके कुछ देर बाद अर्थ पूरे रूम में ख्वाहिश को पागलों की तरह ढूंढने लगा। वीडियो देखने के बाद आरती सिंघानिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। छोटी सी ख्वाहिश जो कि उनकी गोद में थी, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू साफ करते हुए कहा, रोना नहीं, रोना नहीं, गंदी बात, गंदी बात। ख्वाहिश की तोतली आवाज सुनकर आरती सिंघानिया ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहा, आई एम सॉरी बच्चा, आई एम रियली सॉरी। कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अक्षत, जो हमेशा बड़ों की तरह समझदारी वाली बातें करता है, जो हमेशा अपने भाई बहनों का अच्छे से ध्यान रखता है, वह ऐसी हरकत कर सकता है। उन्होंने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें उनकी गलती की सजा मिलेगी। कहते हुए आरती सिंघानिया ने ख्वाहिश को नीचे उतार दिया और अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, हम अपना वादा पूरा करेंगे, गलती उनकी है और उन्हें उनकी गलती की सजा मिलेगी। कहते हुए आरती सिंघानिया वहां से चली गई। उनके जाते ही ख्वाहिश होते हुए उनके पीछे भागने लगी। अर्थ ने उसे पीछे से अपनी गोद में पकड़ते हुए कहा, वह आपकी माँ नहीं है। ख्वाहिश में रोते हुए कहा, हमारी मम्मा कहाँ है? अर्थ ने कहा, हमने बताया था ना, आपकी माँ स्टोर्स के पास चली गई है, आपके साथ लिए बहुत सारे स्टार लेने के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर ख्वाहिश रोएगी तो वह वापस नहीं आएंगे, इसलिए रोना बंद करो। आरती सिंघानिया अर्थ के रूम से बाहर आकर गहरी सांस लेने लगी। उन्होंने खुद से कहा, शायद काफी बार हमने अक्षत की गलती की सजा अर्थ को दी है, यही वजह है कि वह हमसे नफरत करते हैं, पर अब और नहीं। कहते हुए तेज कदमों से चलती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। नीचे अक्षत राम जी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। अर्जुन जी और राम जी प्यार से उसके साथ बातें कर रहे थे। तभी आरती सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, अक्षत। आरती सिंघानिया की गुस्से भरी आवाज सुनकर अक्षत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखा। अपनी माँ के चेहरे पर खुद के लिए इतना गुस्सा देखकर अक्षत हैरानी से उन्हें देखने लगा। आरती सिंघानिया ने गुस्से से अक्षत के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, सच सच बताना, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों उस छोटी सी बच्ची को अंधेरे कमरे में बंद किया? आरती जी की बात सुनकर अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, सिया क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारा अक्षत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आरती सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अभी अभी मैं सच अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। इसने ही उसे बंद किया था और अब अर्थ इसे छोड़ेगा नहीं। मैंने उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा, नफरत देखी है। आरती सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया हैरानी से अक्षत की तरफ देखने लगे। उन्होंने अक्षत का चेहरा अपने हाथों में बैठे हुए कहा, क्या सच में आपने उन्हें बंद किया था? सबके सवालों को सुनकर अक्षत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसका डर ही उन सभी के सवालों का जवाब था। अर्जुन से कहानी हैरानी से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अक्षत अपने पापा की गुस्से भरी आवाज सुनकर अक्षत रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, क्योंकि उसकी वजह से हमारा परिवार खराब हो रहा था, उसकी वजह से अर्थ हमसे दूर हो रहा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। कहते हुए जोर जोर से रोने लगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। एपिसोड 21। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे।
तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षत को रोते हुए देखकर राम सिंघानिया ने गुस्से से अर्जुन और आरती की तरफ देखते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो तुम दोनों। हमारे पोते ने जो कुछ भी किया एम बिल्कुल ठीक किया एम, सच में वह लड़की मनहूस है। उसके आने के बाद हमारा अर्थ, जो हमारे साथ मुश्किल से थोड़ा टाइम बीतता था, वह अब हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाता। वह पहले से ज्यादा बदतमीज हो चुका है। हमारे अक्षत ने सब कुछ हमारे भले के लिए किया था। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन जी ने हैरानी से कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? इसने गलत किया है। भले ही हमें वह छोटी बच्ची पसंद नहीं है, पर इसका क्या मतलब नहीं की है उसकी जान लेने की कोशिश करें। अर्जुन जी की बात सुनकर अक्षत ने रोते हुए कहा, मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता था। मैं बस उसे हमारे घर से दूर करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ही सब कुछ हो जाएगा। मैंने सच में सब जानबूझकर नहीं किया पापा। अक्षत ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन जी और आरती जी की तरफ देखते हुए कहा। आरती जी ने गुस्से से अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। आंसू बहाकर तुम अपनी गलती को छुपा नहीं सकते। तुमने गलती की है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी छोटी सी बच्ची को इस तरह से बंद करो? अगर उसे कुछ हो जाता तो? आरती जी को अक्षत पर चिल्लाते हुए देखकर राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, आरती तुम उस अनाथ बच्ची के लिए हमारे पोते पर चिल्ला रही हो। आरती सिंघानिया ने राम जी की तरफ देखते हुए कहा, पापा मैं जानती हूँ कि आप अक्षत से बहुत प्यार करते हैं, पर अक्षत मेरा बेटा है। गलती पर उसे डांटने का मुझे पूरा हक है। आरती सिंघानिया की बात सुनकर राम जी चुप हो गए। आरती सिंघानिया ने गुस्से से अक्षत को बाजू को पकड़ते हुए कहा, सच सच बताओ, आज से पहले भी तुमने अपनी सारी गलतियां अर्थ पर डाली है ना? इसलिए वह हमसे नफरत करता है ना? आरती सिंघानिया की बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। अर्जुन सिंघानिया उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर काफी अजीब महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ भी आरती सिंघानिया कह रही है वह सब सच है। अर्जुन सिंघानिया को याद आ रहा था, बचपन से लेकर आज तक काफी बार अक्षत और अर्थ के बीच में लड़ाई हुई थी, पर हर बार गलत अर्थ को ही ठहराया गया, क्योंकि वह हमेशा से ही रूड, एरोगेंट, बदतमीज था। वही अक्षत कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता था। अक्षत ने रोते हुए कहा, मोम, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। सिर्फ मैं इस बार उसे रूम में लॉक किया था। मैं सच कह रहा हूँ मोम। अक्षत को रोते हुए देखकर आरती सिंघानिया का दिल भी पिघल गया, क्योंकि इस वक्त वह छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। आरती सिंघानिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुमने गलती की है और तुम्हें अपनी गलती की माफी मांगनी होगी। चलो हमारे साथ, कहते हुए आरती सिंघानिया ने अक्षत की बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास कर रही है आप? हमारा पोता हमारे खानदान का होने वाला राजा उसे अनाथ बच्ची से माफी मांगेगा? राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। वह बच्ची अनाथ है तो क्या हुआ? किसी का हक नहीं बनता कि वह उसकी जान ले। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया को गुस्सा आने लगा। आज पहली बार उनका बेटा और उनकी बहू उनके खिलाफ जा रही थी, जिसकी वजह थी ख्वाहिश, वह छोटी सी अनाथ बच्ची, जिसे अब राम सिंघानिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बात को बिगड़ते हुए देखकर अर्जुन ने अपना सर झुकाते हुए कहा, दादाजी, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने गलती की है। मैं डर गया था। मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं अर्थ के पैरों में पड़कर उसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। अक्षत की बात है सुनकर राम सिंघानिया के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। कोई आगे कुछ और कहता है, इससे पहले ही उनके कानों में एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि सबकी रोंगटे खड़े हो गए। आरती सिंघानिया ने घबराते हुए कहा, ये कैसी आवाज थी? आरती सिंघानिया के साथ है साथ अर्जुन सिंघानिया, राम सिंघानिया भी घबराकर सोचने लगे कि ये कैसी आवाज थी। ईशा सिंघानिया, रेखा सिंघानिया, धैर्य, धानी, अनु, आलेख, अनुज सब नीचे आ चुके थे। उन्होंने घबराते हुए कहा, ये कैसी आवाज थी? सबके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। तभी उनका ध्यान सीढ़ियों से नीचे उतर रहे अर्थ पर गया, जिसकी गोद में छोटी सी ख्वाहिश थी, जिसे अर्थ ने अपने सीने में छुपाया हुआ था। अर्थ के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अर्थ ने नीचे आकर सिंघानिया परिवार के लोगों के चेहरे की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतने छोटे से धमाके से डर गए आप लोग? अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया ने हैरानी से कहा, क्या इसके पीछे आपका हाथ है? राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ के होठों के कौन है टेढ़े हो गए।
इसका मतलब था कि ये सब कुछ उसने ही किया था। आरती सिंघानिया हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। उन्होंने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है? हम अक्षत को सजा देंगे। हम उसे माफी मांगने के लिए ही लेकर आ रहे थे। फिर आप ये सब क्यों करवा रहे हो और आप उस क्रिमिनल के साथ क्यों कांटेक्ट में हो? आप उससे दूर रहो बेटा। वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वह जैसे भी है, आप लोगों से 1000 गुना ज्यादा अच्छे हैं और रही बात माफी की, माफी तो आपके बेटे को मैं मरते दम तक नहीं दूंगा। जो कुछ भी उसने मेरी बेबी के साथ किया है, उसका अंजाम उसे जिंदगी भर भुगतना होगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा, आपके बेटे को ऐसा दर्द दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, तुम बदतमीज लड़के, भाई है वह तुम्हारा। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती अपने भाई के लिए ऐसी बातें करते हुए? राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, जब आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर यह मेरा भाई कैसे हुआ? अर्थ की बात सुनकर आरती सिंघानिया फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, हम जानते हैं कि हमसे गलती हो गई, पर आप हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। माँ है हम आपकी। आरती सिंघानिया की आंखों में आंसू देखकर अर्थ के हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने धीरे से कहा, रोना बंद कीजिए मिसेज सिंघानिया। आरती सिंघानिया रोते हुए कहा, तुम करना क्या चाहते हो अर्थ? अर्थ ने अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस आप लोगों को धमाके के साथ गिफ्ट देना चाहता था। बहुत ही इरिटेट हो चुका हूँ आप लोगों के साथ रहते हुए, और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी बेबी को हर वक्त खतरा रहेगा। इसलिए आप अपनी बेबी को लेकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ। अर्थ की बात सुनकर सिंघानिया परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। आरती सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आरती सिंघानिया की बात को इग्नोर करके अर्थ ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, प्यारे दादाजी, नाम तो राम है पर हरकतें आपकी रावण जैसी है। सुधर जाए वरना कहीं आपका सर ना कट जाए। अर्थ ने इतना कहा ही था कि लिविंग रूम का दरवाजा खुला और कई सारे बॉडीगार्ड अंदर आ गए। उन सब ने अर्थ को देखकर रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुका दिया। अर्थ ने सिंघानिया परिवार को घूरते हुए कहा, इन सबको बांध दो और 24 घंटे से पहले किसी को मत खोलना। अर्थ की बात सुनकर सिंघानिया परिवार के लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अर्थ ने आरती सिंघानिया की तरफ देखा जो आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। उसने उनके पास जाकर धीरे से कहा, माँ। अर्थ के मुंह से माँ सुनकर आरती सिंघानिया ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर से कहो। आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में उन सभी बॉडीगार्ड ने ईशा सिंघानिया, आरती सिंघानिया, रेखा सिंघानिया, अनु, धानी और धैर्य को एक रूम में बंद कर दिया था और बाकी सबको दीवार से बांध दिया था। यहाँ तक कि राम सिंघानिया को भी। अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, अर्थ क्या तुम पागल हो गए हो? कैसी हरकतें कर रहे हो तुम अपने घर वालों के साथ? अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप सबको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद आप सब लोगों को मेरी याद आती रहे। ख्वाहिश अर्थ के सीने पर सर रखकर सो रही थी, इसलिए अर्थ धीरे धीरे बात कर रहा था। उसने सभी बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, खाना खिला देना। मैं इन लोगों की तरह हार्टलेस नहीं हूँ जो इन्हें भूखा रखूं। परिवार है यह मेरा, कहते हुए अर्थ शैतानी मुस्कुराहट के साथ ख्वाहिश को लेकर वहां से बाहर चला गया। वही रूम के अंदर आरती सिंघानिया चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। अर्थ की आंखों में उन्हें आज एक अजीब सा दर्द नजर आ रहा था। उन्होंने खुद से कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। अर्थ क्या आप कभी हमें माफ करेंगे? कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। धैर्य ने उनके पास आकर उनके आंसू साफ करते हुए कहा, बड़ी माँ चुप हो जाए और भाई वापस आ जाएंगे। धैर्य की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हमें नहीं पता कि वह वापस आएंगे या नहीं, पर हमने अपने बेटे को खो दिया। कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। ईशा सिंघानिया ने गुस्से से कहा, आपका बेटा एक नंबर का बदतमीज लड़का है दीदी। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी आपको उसकी याद आ रही है। कौन अपने परिवार के साथ यह सब कुछ करता है? हमें तो समझ नहीं आता कि इतनी छोटी सी उम्र में वह ऐसी हरकतें कैसे सीख गया। जरूरी है उस गुंडे के साथ रहने का नतीजा है। आप जानती है कि वह अंडरवर्ल्ड का डॉन है। सब कहते हैं कि वह हर रोज खाना खाए या ना खाए, लोगों की जान जरूर लेता है और अर्थ ऐसे इंसान के साथ रहता है। आप खुद सोचिए कि बड़ा होकर अर्थ क्या बनेगा।
ईशा सिंघानिया की बात सुनकर आरती सिंघानिया के चेहरे पर डर और घबराहट नजर आने लगी। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, हमारा अर्थ ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमारा अर्थ ऐसा नहीं कर सकता। कहते हुए आरती सिंघानिया की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वही अर्थ मेंशन के बाहर ख्वाहिश को लेकर आ चुका था। मेंशन के एक हिस्से में काला धुआं उठ रहा था क्योंकि वहीं पर बम ब्लास्ट हुआ था और अपने सिंघानिया मेंशन की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब लोगों की बर्बादी मैं अपने हाथों से करूंगा। कहते हुए अर्थ में ख्वाहिश की तरफ देखा जो सुकून से सो रही थी। तभी किसी ने आज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्थ। अर्थ ने पीछे पलट कर देखा तो डीजे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। अर्थ ने कहा, चलिए। कहते हुए वहां से तेज कदमों से चलता हुआ डीजे की कार में जाकर बैठ गया। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। ये छोटी सी शैतान भी मेरे साथ रहेगी। हम दोनों दिन भर मस्ती करेंगे। कितना मजा आएगा। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरी बेबी को अपनी तरह बिगाड़ने के बारे में सोचना भी मत। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें बच्चा नजर आता हूँ जो मैं तुम्हारी बच्ची को बिगाड़ दूंगा। अर्थ ने डीजे को घूरते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए और चलिए जल्दी। कुछ देर बाद मेरी बेबी उठ जाएगी। उसके बाद उसे भूख लगती है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस कहीं के, खड़ूस ही रहोगे तुम। इसे दो। अर्थ में ख्वाहिश को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सोचना भी मत। मेरी बेबी को मैं किसी को नहीं दूंगा। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, अरे बस गोद में लेने के लिए मांग रहा हूँ। यार तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं ऐसे चुरा कर भाग रहा हूँ। अर्थ ने डीजे को घूरते हुए कहा, किसी की इतनी औकात नहीं कि वह मेरी बेबी को मुझसे छीनकर भाग सके। अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत भी की तुम्हें उसकी जान ले लूंगा। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, अभी से इतनी पजेसिवनेस, पता नहीं बड़े होकर क्या करोगे तुम।